वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज खिलौनों के वर्चुअल मेले का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने कहा कि ये मेला खुद मुनसिर भारत और वोकल फॉर लोकल को फरोग देने के लिए है एक अहम कोशिश। रियासत में आज अजीम संत रविदास जी का यौम पैदाइश एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कृष्णा नगर में रविदास मंदिर पहुंचकर उनके मुजस्समे पर गुलाए अकीदत पेश किए। प्रयागराज के आज़ाद पार्क में आज मुजाहिदे आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को 21 बंदूकों की सलामी देकर मनाई गई उनकी बरसी। बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने मुल्क के इस बहादुर सपूत के किस्सों से नौजवानों को तरगीब लेने की बात कही। और माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज समेत दीगर पवित्र नदियों में अकीदतमंदों ने लगाई डुबकी। आज के माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही अकीदतमंदों का 1 महीने का कल्पवास हुआ मुकम्मल। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं फरीद आरिफ सिद्दीकी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के खिलौना मेले 2021 का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इफ्तिताह किया और कहा कि बच्चों के दिमाग को फ़रोग देने में खिलौने अहम किरदार अदा करते हैं और इल्म को बढ़ाने में भी मदद करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि खिलौनों ने सिर्फ मंतिकी ताकत को बढ़ाने का ही काम नहीं किया बल्कि बच्चों के हमजहत तरक्की भी की है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में खिलौने को ज़्यादा तैयार करने पर जोर दिया। भारत खिलौना मेला 2021 का इनेकाद वज़ीर आज़म के इस नज़रिए के मुताबिक किया गया है। उन्होंने खिलौना क्लस्टर से खुद मुनसिर भारत के सफ़र का हिस्सा बनने की अपील की है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। इसके लिए हमें आज की जरूरतों को समझना होगा। हमें दुनिया के बाजार को, दुनिया की प्राथमिकताओं को जानना होगा। हमारे खिलौनों में बच्चों के लिए हमारे मूल्य, संस्कार और शिक्षाएं भी होनी चाहिए और उनकी गुणवत्ता भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के खिलौने तैयार किए जाते हैं जो माहौल के मुताबिक ही हैं। उन्होंने खिलौना बनाने वालों से ऐसे खिलौना बनाने की अपील की जो माहौलियात के नज़रिए के मुताबिक हों और बच्चों में तख्लीकी शौक़ बढ़ाने का काम भी करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के पास तकनीक भी और दुनिया को एक नया पस मंज़र देने की सलाहियत भी है। पटना खिलौने अभी जो हम तो देख रहे थे, तेलंगाना के निर्मल खिलौने, चित्रकूट के लकड़ी के खिलौने, धुबरी असम के टेराकोटा के खिलौने, ये सब खिलौने अपने आप में कितने डाइवर्स हैं, कितनी अलग अलग खूबियों से भरे हैं, लेकिन सब में एक समानता है कि सभी खिलौने इको फ्रेंडली और क्रिएटिव है। ये खिलौने देश के युवा मन को हमारे इतिहास और संस्कृति से भी जोड़ते हैं और सामाजिक मानसिक विकास में भी सहायक होते हैं। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। हम दुनिया को इको फ्रेंडली टॉयज की ओर वापस लेकर जा सकते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर गेम्स के जरिए भारत की कहानियों को, भारत की जो मूलभूत मूल्य हैं, उन कथाओं को दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। वर्चुअल तरीके से इंडिया टॉय फेयर 2021 की आज से शुरुआत हो गई है। आइए देखते हैं मेले से जुड़ा एक वीडियो जो नाजरीन को इस खिलौना मेले से रूबरू करा रहा है। Welcome to the India Toy Fair 2021. This is a 360-degree virtual fair which will be live from 27th February to 2nd March 2021. India Toy Fair virtual platform.
At the reception counter, they can reach out to our virtual representative for any support. Real-time answers will be provided during the fair. Click on halls. In the new pop-up, one can select the exhibition hall of their choice. These halls are divided as per the toy category. Please select the hall which suits your requirement. Once inside the hall, the visitors can use their mouse or arrow keys of the keyboard to navigate further. Visitors can reach the stall by clicking on the stall number displayed on the screen. Once on a stall, one can play the introduction video. Look at the products the seller has to offer. Initiate a video chat with the seller. Check their website and social media pages. Schedule a meeting. Request for their business card and do much more. If you like to purchase a product from the seller, kindly add the product in your cart and use the checkout feature to purchase the same. Exhibitor tab will help you to find the exhibitors via their names. One can use filters like states and hall category to narrow down your search results. Click on auditorium or sessions to reach to the various halls. Visitors can access and experience live webinars and pre-recorded sessions. Detailed agenda is available on our website www.theindiatoyfair.in. Follow the India Toy Fair 2021 on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube for more interesting updates. Thank you. We hope you will enjoy this toy fair. आज संत रविदास का यौम पैदाइश है। हर साल माघ पूर्णिमा के दिन संत गुरु रविदास जी का यौम पैदाइश मनाया जाता है। संत रविदास की गिनती अजीम संतों में होती है। संत रविदास बहुत नेक और साफ दिल के थे और दुनियावी दिखावे को छोड़कर सच्चे और साफ दिल पर जोर देते थे। उनके यौम पैदाइश पर मुल्क के तमाम हिस्सों में शोभा यात्राएं मुनक़िद की जाती हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने गुरु रविदास की यौम पैदाइश पर आवाम को नेक ख्वाहिशात दी हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा है कि गुरु रविदास की यौम पैदाइश के मौके पर सभी लोगों को नेक ख्वाहिशात। गुरु रविदास के समाजी मसावात, एकजहती अखलाकियात और मेहनत के उसूलों पर जोर दिया। आइए हम उनके तालीमात पर अमल करते हुए एकजहती और इंसाफ पर मबनी समाज और मुल्क की तामीर के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संत रविदास की यौम पैदाइश पर उन्हें नमन किया। पीएम ने अपने ट्वीट में कहा कि संत रविदास जी ने सदियों कबल मसावात, खैर सगाली और रहमदिली का जो पैगाम दिया वो मुल्क के अवाम को सदियों तक मुतासिर करने वाला पैगाम है। उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें मेरा सलाम। फरसूदा और दकियानूसी बातों के ख़िलाफ़ शमा रोशन करने वाले संत रविदास की आज यौम पैदाइश पूरी अक़ीदत के साथ मनाई जा रही है। संत रविदास का शुमार उन अजीम संतों में होता है जो बहुत ही साफ दिल वाले और दुनियावी नुमाइश और दिखावे को छोड़कर दिल की पाकीज़गी पर जोर देते थे। आज उनकी यौम पैदाइश पर लखनऊ के कृष्णा नगर में कायम मंदिर में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनकी तस्वीर पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि रविदास हमेशा इंसानियत के लिए काम करते थे। उनकी ज़िंदगी से सभी को तरगीब लेनी चाहिए। वज़ीर आला ने कहा कि वो जब भी वाराणसी जाते हैं तो वहाँ संत रविदास मंदिर में ज़रूर जाते हैं। उन्होंने इस मंदिर की तज़ीनकारी का भी ऐलान किया। व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है, संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है वहां पर सुंदरीकरण के एक बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस कार्य को हम वहां पे कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। वाराणसी में आज संत रविदास की 644वीं यौम पैदाइश पर
उनके जाए पैदाइश सिर गोवर्धन में बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। वहीं आज मरकज़ी पेट्रोलियम वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान ने भी संत रविदास के चरणों में मत्था टेका। मरकज़ी वज़ीर ने संत रविदास के दरबार में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की जानिब से भारत सरकार के नुमाइंदे के तौर पर वो आज इस पाक ज़मीन पर दर्शन के लिए आए हैं और दर्शन करके वो अपने आप को धन्य मानते हैं। वहीं दूसरी पार्टियों के अहम लोगों के आने के सवाल पर पेट्रोलियम वज़ीर ने कहा कि संत के दरबार में सभी को आना चाहिए, इसको सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। संत पूरे मुल्क का होता है, इसलिए हम सभी उनसे तरगीब लेनी चाहिए। संत रविदास जी की जीवन भारतीय मूल्य पे आधारित था। सदाचार, प्रेम, समरसता उनकी विचार की मूल कणिका रही है। आज के समय में भी उनकी विचार समाज में शांति, सौहार्द और प्रतिष्ठा करने के लिए आज भी बहुत प्रासंगिक है, आवश्यक है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मरकज़ी समाजी और इंसाफ के वज़ीर मुमलिकत रामदास अठावले ने कहा है कि 5 रियासतों में हो रहे इंतखाबात में उनकी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने आज लखनऊ में अपनी पार्टी की रियासती इकाई के मजलिस आमला की मीटिंग के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि सीटों की तकसीम को लेकर भारतीय जनता पार्टी से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि 2021-2022 के बजट में उनकी वजारत का बजट 1,26,239 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी इंतखाब लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के 6 आला यूनिवर्सिटियों के कैंपस खोले जाएंगे। इससे रियासत के तुलबा को घर बैठे ही बैरून ममालिक की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने का मौका मिलेगा। रियासत और ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी मिलकर डुअल डिग्री कोर्स शुरू करेंगे। जुमे को ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर बेरी और फेरल ने नायब वज़ीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा से मुलाकात की और इस तजवीज़ पर रजामंदी जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया सरकार के इश्तराक से रियासत के तुलबा के लिए जॉब फेयर और वेबिनार भी मुनक़िद किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के शोबे में भी पूरा ताउन देने को तैयार है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात नशरियात नवनीत सहगल ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रियासती सरकार बैंकों के साथ तालमेल करके लोन मेलों के इनेकाद के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर्ज तकसीम कर रही है ताकि सनतों के क़याम से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार के मौक़े दस्तयाब हो सकें। उन्होंने बताया कि किसानों से धान खरीद के अमल के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट और मंतिकाई कमिश्नरों को वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि धान खरीद के अमल को यकीनी बनाया जाए। प्रयागराज के आज़ाद पार्क में आज मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद की बरसी मनाई गई। इस मौके पर 21 बंदूक की सलामी दी गई और मौजूद लोगों को मुल्क के इस सपूत की बहादुरी के किस्सों से तरगीब लेने की बात कही गई। यौम शहादत के मौके पर आज़ाद के मुजस्समे पर फूलपुर पार्लिमानी सीट से रुकने पार्लियामेंट केसरी देवी पटेल, सार्फिन फोरम जस्टिस अशोक कुमार गुप्ता समेत सैकड़ों की तादाद में लोगों ने खिराज अकीदत पेश किया। 27 फरवरी 1931 में प्रयागराज की कंपनी बाग में कायम पार्क, जिसे पहले अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था, अब चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कहलाता है। आज चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत के मौके पर इसी पार्क में उनकी बहादुरी के किस्से बयान किए गए। मरकज़ के मरदमशुमारी कमिश्नर विवेक जोशी ने लखनऊ में कहा कि आइंदा मरदमशुमारी मुल्क की पहली डिजिटल मरदमशुमारी होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के ज़रिए मुल्क के शहरियों की गिनती की जाएगी। उन्होंने ये बात मरदमशुमारी डायरेक्टरेट लखनऊ में आइंदा मरदमशुमारी के लिए बनाए डेटा सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कही। उन्होंने कहा कि डेटा जमा करने के लिए मुल्क भर में 3 कौमी एदाद-व-शुमार मरकज़ बनाए गए हैं, जिसमें से शुमाली हिंद का इकलौता मरकज़ लखनऊ में कायम किया गया है। उन्होंने बताया कि मरदमशुमारी 2021 भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को अमली जामा पहनाने में एक अहम
कदम होगा। कानपुर ज़िले में कोविड-19 वैक्सीनेशन मुहिम महकमा सेहत ने ज़ोर शोर से चलाई। पहले लग चुकी वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने के लिए 1400 का हदफ मुकर्रर किया गया था। 11 मरकज़ों के 21 बूथों पर चले वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत 1211 लोगों को दूसरी डोज और 89 छूटे हुए लोगों को टीका लगाया गया। तिब्बी एहलकारों ने कोविड-19 का टीका लगाने के बाद खुशी जाहिर की और लोगों से अफवाहों से दूर रहने के लिए आगे आने की अपील की। तिब्बी एहलकार रत्नेश ने बताया कि कोविड वैक्सीन पूरी तरह महफूज है। अब तक हम 2 राउंड में कोविड वैक्सीनेशन करवा चुके हैं और कोई दिक्कत पेश नहीं आई है। कोविड को हराने के लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी है, तभी हम कोरोना से मुल्क को निजात दिला पाएंगे। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में आई कुदरती आफात के सबब तपोवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे 139 मजदूर लापता हैं। राहत कामों के दरमियान अब तक 25 लाशें बरामद हो चुकी हैं। एनटीपीसी हलाक शुदगान के कुंभों तक मदद पहुंचाने के लिए मजदूर मुआवजा एक्ट के तहत फौरी अदायगी के अमल पर तेज़ी से काम कर रहा है। एनटीपीसी के ज़रिए मुतासरा कुंभों के लिए कामगार मुआवजा एक्ट 1923 के ज़ाब्तों के मुताबिक मुआवजे की अदायगी का कानूनी अमल शुरू कर दिया गया है। आज एनटीपीसी ने कुल 25 कुंभों की मुआवजा रकम 3 करोड़ 52 लाख रुपए चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़िला कोर्ट गोरखपुर में जमा की। ये रकम मुआवजा एक्ट के ज़ाब्तों के मुताबिक मुआहदे पर रखे गए मुलाजमीन को मिलने वाली माहाना आमदनी के तहत जमा की गई है। ये एनटीपीसी के ज़रिए हर मुआहदा मुलाजिम के मुतासरा कुंभे के लिए 20 लाख रुपए के ऐलान के अलावा है, जो कंपनी के निजी फंड से दिया जाएगा। 7 फरवरी 2021 को आई कुदरती आफात ने सैकड़ों कुंभों को मुतासिर किया है। एनटीपीसी तपोवन प्रोजेक्ट में काम कर रहे लापता मजदूरों के मुतासरा कुंभों की हर मुमकिन मदद करने के लिए तैयार है और उनके समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। चित्रकूट में माघ पूर्णिमा के मौके पर मंदाकिनी नदी में हज़ारों अक़ीदतमंदों ने स्नान कर भगवान कामता नाथ के दर्शन किए और कादमगिरी की परिक्रमा की। हिंदू धर्म ग्रंथों में माघ पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने की ख़ास अहमियत है। महंत दिव्य जीवन दास ने बताया कि माघ के महीने में देवी देवता पृथ्वी पर आकर पाक नदियों में स्नान करते हैं। आज के दिन मंदाकिनी नदी में स्नान करने से पूरे माह के स्नान का पुण्य मिलता है। आज माघ की पूर्णिमा है, इसे माघी पूर्णिमा भी कहा जाता है। वाराणसी में इस दिन बड़ी तादाद में आसपास के ज़िलों से लोग गंगा स्नान करने आते हैं। गंगा में स्नान कर पुण्य हासिल करते हैं। आज सुबह से ही लोगों का गंगा स्नान का सिलसिला चलता रहा। हज़ारों की तादाद में वाराणसी समेत पूर्वांचल की दूसरी जगहों से भी लोगों ने बनारस आकर गंगा स्नान किया और पुण्य कमाया। तहफ़्फ़ुज़ के नज़रिए से गंगा में स्नान करने वालों के लिए गंगा नदी के अंदर मुकामी इंतज़ामिया ने बांस की बैरिकेडिंग कर दी थी, जिससे अक़ीदतमंद महफूज गंगा स्नान कर सकें। मगरबी बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंतखाबात का ऐलान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने कल असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। मगरबी बंगाल में 8 और असम में 3 मरहलों में 27 मार्च से 29 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात होंगे, जबकि केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु में एक ही मरहले में 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। सभी 5 रियासतों के इंतखाबी नताइज 2 मई को आएंगे। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज खिलौनों के वर्चुअल मेले का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म ने किया। ये मेला खुद मुनसिर भारत और वोकल फॉर लोकल को फ़रोग़ देने के लिए है एक अहम कोशिश। रियासत में आज अजीम संत रविदास जी का यौम पैदाइश एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कृष्णा नगर में रविदास मंदिर पहुंचकर उनके मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किए।
प्रयागराज के आज़ाद पार्क में आज मुजाहिद आज़ादी चंद्रशेखर आज़ाद को 21 बंदूकों की सलामी देकर मनाई गई उनकी बरसी। बड़ी तादाद में मौजूद लोगों ने मुल्क के इस बहादुर सपूत के किस्सों से नौजवानों को तरगीब लेने की बात कही। और माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज समेत दीगर पवित्र नदियों में अकीदतमंदों ने लगाई डुबकी। आज के माघी पूर्णिमा स्नान के साथ ही अकीदतमंदों का 1 महीने का कल्पवास हुआ मुकम्मल। खबरों में बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, आदाब।